क्या आप जानते हैं कि मौन केवल एक शांति नहीं बल्कि एक गहरी आत्म खोज और आत्मनिर्माण का रास्ता भी है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि शब्दों की भीड़ में जब उलझन बढ़ जाती है तब मौन ही वह शक्ति है जो हर तूफान को शांत कर सकती है। यह केवल चुप रहने का अवसर नहीं है बल्कि यह सोचने, सुनने और गहराई से समझने का एक साधन है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी भावनाओं को संतुलित करने, लोगों के दृष्टिकोण को समझने और अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए? आइए श्री कृष्ण के अद्भुत उपदेशों से प्रेरित होकर मौन का अभ्यास करते हैं और जानें कि कैसे यह हम सभी को जीवन में सफलता, शांति और संतोष दिला सकता है। चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और मौन की शक्ति का प्रयोग करके खुद को और बेहतर बनाते हैं। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि मौन किसी भी तूफान को शांत कर सकता है। जब शब्द उलझन पैदा कर रहे हों तब मौन ही स्पष्टता लाता है। यह हमें आत्मनिरीक्षण का मौका देता है और सही तरीके से जवाब देने की तैयारी करता है। मौन से हम अपनी भावनाओं को संतुलित कर सकते हैं। जब हम चुप रहते हैं तो हमें अपनी भावनाओं को गहराई से समझने का समय मिलता है, जिससे हम अधिक परिपक्व और संवेदनशील बनते हैं। मौन हमें सुनने की कला सिखाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि पहले सुनो, फिर सोचो और फिर बोलो। सुनना एक साधना है जो हमें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता देती है। चुप रहना अनुशासन का मार्ग है। यह हमारे विचारों को व्यवस्थित करने और आत्मनियंत्रण की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन हमें श्रेष्ठ बनाता है। मौन रहकर हम अपनी आंतरिक दृढ़ता का विकास कर सकते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि बाहरी शोर से दूर हटकर हम अपनी आत्मा की ताकत को पहचान सकते हैं। मौन के क्षणों में शांति प्राप्त होती है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने भीतर की शांति और आनंद को अनुभव कर सकते हैं। यह हमें उलझनों से मुक्त करता है और मन को स्थिर करता है। जब दुनिया आपके सामने विरोध के स्वर उगाते हैं तब आपकी चुप्पी आपके आत्मविश्वास और स्वाभिमान का प्रतीक बन जाती है। यह विरोधियों को सोचने पर मजबूर करती है। कई बार बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कहा जा सकता है। मौन का संवाद हमारी संवेदनाओं को शब्दों से कहीं अधिक अभिव्यक्त कर सकता है। जब सब कुछ असंभव लगे तो आशा की एक छोटी सी किरण भी बड़ी शक्ति दे सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कड़ी मेहनत और विश्वास से हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। कठिनाइयों में धैर्य हमारे सबसे बड़े सहयोगी होते हैं। यह वृक्ष की जड़ों की तरह होता है जो हमें समय की आंधी में अडिग रखता है। अपने संकल्प को मजबूत करें। जीवन में जब भी रास्ता कठिन लगे, श्री कृष्ण का संकल्प याद करें, जिन्होंने हर बाधा को दृढ़ निश्चय से पार किया। स्वयं पर विश्वास रखना जरूरी है। जब सब रास्ते बंद लगें, आत्मविश्वास का दीपक हमें दिशा दिखाता है और हमारे हौसले को बनाए रखता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मचिंतन से हमें अपनी क्षमताओं का पता चलता है। यह दृष्टिकोण हमारे जीवन में स्थिरता लाता है और हमें मुश्किल समय में सही निर्णय लेने में सहायता करता है। हर कठिनाई एक सबक लिए होती है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि कठिन समय को एक शिक्षक की तरह देखें और उससे सीखने का प्रयास करें। यह हमें नई दृष्टि और समझ प्रदान करता है। ईश्वर में पूर्ण विश्वास और समर्पण रखें। उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें हर चुनौती का साहसपूर्ण सामना करने की शक्ति देता है। अपनों का सहारा सबसे बड़ा होता है। कठिन समय में परिवार और मित्रों का साथ हमें मजबूती और सहारा देता है। उनके साथ से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। प्रकृति में असीम प्रेरणा छुपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति से सीखो कैसे वह विपरीत परिस्थितियों में भी खूबसूरती से खिलती है। यह हमें लचीलापन और धैर्य सिखाती है। जब जीवन में कोलाहल बढ़ जाए तब मौन की शांति को खोजो। मौन में मन की गहराई से संवाद होता है जो हमें आत्मा की सच्ची आवाज सुनने में मदद करता है। यह हमें आंतरिक शांति से जोड़ता है। हमारी भावनाएं हमें अनियंत्रित कर देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और उन्हें संतुलित करना सीखें। संतुलन से ही हम दुख और खुशी में समान भाव रख सकते हैं। ध्यान मन की शांति का द्वार है। यह न सिर्फ शांति प्रदान करता है बल्कि हमारी ऊर्जा और एकाग्रता को भी बढ़ाता है।
बीती बातों का अफसोस और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जियो। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हर पल को पूरी तरह जियो और उसमें अपनी खुशियां ढूंढो। यही सच्ची शांति और आनंद का मार्ग है। प्रकृति के साथ समय बिताना दिल और दिमाग को शांति देता है। प्रकृति की सरलता और सुंदरता को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। यह हमें तनाव से दूर रखती है और सुकून देती है। जीवन में हर स्थिति को स्वीकार करने का साहस विकसित करें। स्वीकृति से हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम विषम परिस्थितियों में सहजता से खड़े रह पाते हैं। सकारात्मकता से जीवन में आशा और ऊर्जा बनी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति में अच्छाई को देखो और उसके सकारात्मक पहलुओं को अपनाओ। यह दृष्टिकोण मन को शांत करता है और समस्याओं को हल्का बनाता है। परमात्मा के प्रति समर्पण हमें आंतरिक शांति देता है। अपनी चिंताओं को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो और निश्चिंत रहो। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा के पार ले जाएगा। सेवा का भाव मन को अद्भुत शांति देता है। निस्वार्थ सेवा से हमारे अंदर की हर्ष और संतोष का अनुभव होता है, जो हमें आत्मिक संतोष प्रदान करता है। अक्सर हम बाहरी दुनिया के शोर में अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि आत्मा की आवाज में ही सही दिशा छिपी होती है। इसे सुनो और इसके अनुसार चलो। स्वयं को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करें। हम जैसे हैं वैसे ही संपूर्ण हैं। स्वाभाविकता में ही वास्तविक शांति और सफलता मिलती है। जीवन में हर परिस्थिति का आभार माने। अच्छे और बुरे दोनों अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। हर अनुभव का स्वागत करो, यह तुम्हें विकास की ओर ले जाएगा। आत्म प्रेम का अर्थ है स्वयं के प्रति दयालु होना। श्री कृष्ण समझाते हैं कि अपने प्रति प्रेम और सम्मान से ही जीवन में संतुलन आता है, जो शांति और सफलता के लिए जरूरी है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। आराम से सोचो और निर्णय में स्थिरता रखो। इससे तुम्हारी आत्मा और मन में शांति बनी रहती है। जीवन में संयम का पालन करो। इंद्रियों का संयम ही आचरण को नियंत्रित करता है और हमें गलत राह पर जाने से बचाता है। हर व्यक्ति के भीतर भगवान का अंश होता है। दूसरों में भी परमात्मा की झलक देखो और सभी के प्रति समान भावना रखो। कभी भी अपनी सफलता के घमंड में न फंसो। सफलता और असफलता दोनों को समान रूप से स्वीकार करो, ताकि अहंकार तुम्हें रास्ते से विचलित न कर सके। विपरीत परिस्थितियों में भी एक अवसर छिपा रहता है। साहित्य और संगीत से मन को सुकून और प्रेरणा मिलती है। श्री कृष्ण के भजन और गीता का पाठ मन को स्थिरता और आनंद देता है। जब हम दूसरों के प्रति करुणा दिखाते हैं तो हमारे भीतर का प्रेम बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि करुणा हमारी आत्मा को विस्तारित करती है और यह भावनात्मक विनिमय हमें प्यार से भर देता है। अच्छा व्यवहार और शुभ चिंतन दूसरों के दिल को छू लेता है। जब हम सद्भाव से जीते हैं तब वही ऊर्जा और सद्भावना जीवन में कई गुना होकर लौटती है। अहिंसा एक ऐसा गुण है जो न केवल हमारे आसपास के वातावरण को शांत करता है, बल्कि हमारे अपने मन को भी। जब हम अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं तो शांति हमारे जीवन में स्थायी रूप से बस जाती है। हमारी सकारात्मकता दूसरों तक पहुंचती है और वह वापस हमारे जीवन में आशा और उत्साह के रूप में आती है। यह हमें कठिन समय में प्रोत्साहित करती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब हम किसी की निस्वार्थ सहायता करते हैं तो वह समर्थन किसी न किसी रूप में हमारे जीवन का हिस्सा बनता है। यह हमारे भौतिक और भावनात्मक जीवन को बेहतर बनाता है। धार्मिक और आस्थावान जीवन जीने से हम ईश्वर की कृपा के पात्र बनते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह हमें आध्यात्मिक सुख और आंतरिक संतोष दिलाता है। निस्वार्थ समर्पण से जो सुख मिलता है वह अनंत होता है। जब हम बिना किसी अपेक्षा के देते हैं तो वह हमें कई गुना बढ़कर मिलता है। जब हम दूसरों के प्रति विश्वास और भरोसा रखते हैं तो वही भावनाएं जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी हमारा साथ देती हैं। यह हमारे रिश्तों को गहरा और मजबूत बनाता है। अच्छे कर्म धैर्य और सहिष्णुता के रूप में वापस आते हैं। जब हम इन गुणों का पालन करते हैं तो जीवन में शांति और स्थिरता बनी रहती है। श्री कृष्ण का अहम संदेश यह है कि अच्छे कर्म और सद्गुणों का पालन जीवन में लंबी अवधि तक फल देते हैं।
ये गुण हमारे व्यक्तित्व को संवार कर हमें सफलता और संतोष का अनुभव कराते हैं। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो यह हमें भी मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करता है। क्षमा का यह चक्र हमें आंतरिक सुख और संतोष से भर देता है। ईमानदारी से भरा जीवन सच्चाई के मार्ग पर चलता है। जब हम सत्य का पालन करते हैं तो यह निष्ठा और विश्वास के रिश्ते बनाता है, जो हमें आंतरिक आत्मविश्वास देता है। दूसरों की भावनाओं के प्रति सहानुभूति रखने से हमारे भीतर भी करुणा का संचार होता है। यह हमें एक संवेदनशील हृदय प्रदान करता है, जो हर व्यक्ति को समझ सकता है। जब हम दूसरों की इज्जत करते हैं तो वही मान सम्मान हमारे जीवन में भी लौटता है। ये गुण हमें इंसानियत का सही अर्थ समझने में मदद करते हैं। जब हम कुछ छोड़ने का साहस रखते हैं तो हम वास्तविक रूप से कुछ प्राप्त भी करते हैं। त्याग का प्रतिफल इससे मिलने वाले संतोष और सुख में मिलता है। अच्छे कर्म हमें अधिक संवेदनशील और जागरूक बनाते हैं। जब हम दूसरों के प्रति संवेदनशील होते हैं तो यह हमें जीवन को व्यापक दृष्टि से देखने में मदद करता है। रिश्तों में विश्वास और स्नेह का महत्व हमेशा से ही सर्वोपरि रहा है। जब हम इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो यह हमारे संबंधों को और भी गहरा बनाता है। अच्छे कर्मों से हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह उत्साह हमें कठिन समय में आगे बढ़ने का सहारा देता है। सही मार्ग का अनुसरण करते हुए हम दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। नेतृत्व का यह गुण समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है। जब हम अच्छे कर्मों का अभ्यास करते हैं तो हम आत्मरति की ओर बढ़ते हैं। इससे हमें पता चलता है कि शरीर और आत्मा के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जा सकता है। जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है स्वयं पर विश्वास करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सफल होने के लिए खुद पर भरोसा होना जरूरी है। आत्मविश्वास हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे हम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। सकारात्मकता का भाव रखकर काम करने से हर काम में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। मन में सकारात्मक विचारों का होना हमें संघर्षों से निपटने के लिए मानसिक शक्ति प्रदान करता है। जब हम अच्छे परिणाम की उम्मीद करते हैं तब वह परिणाम हमारी मेहनत से जुड़ जाता है। महान लक्ष्यों को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। श्री कृष्ण ने कर्म को फल से जोड़ा है। जब हम मेहनत करते हैं तो हमारे प्रयासों का फल निश्चित रूप से मीठा होता है। यह हमें ऊर्जा और प्रेरणा देता है कि हम कभी हार नहीं माने। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि धैर्य का गुण हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करता है। समर्पण हर काम में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम अपने काम को पूरी लगन और समर्पण से करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। हर काम में असफलता एक सीखने का अवसर है। जब हम असफल होते हैं तो हमें अपनी गलतियों का अवलोकन करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। सीखते रहो, यह तुम्हें समृद्ध बनाएगा। सफलता के मार्ग में अच्छे रिश्ते भी अहम होते हैं। परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों का सपोर्ट हमें प्रेरित करता है। जब ज्वाला बढ़ती है तब अपने आसपास के लोगों से समर्थन प्राप्त करना महत्वपूर्ण होता है। ये अच्छे संबंध हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाए रखते हैं। आपकी कल्पना शक्ति आपकी संभावनाओं को अनलॉक कर सकती है। सफल लोगों की आदत होती है कि वे अपने लक्ष्यों और सपनों को मानसिक रूप से जीवंत करते हैं। जब आप अपने लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बनाते हैं तो उसे हासिल करने की संभावना बढ़ जाती है। सफलता की राह में छोटी छोटी आदतें बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। सही दिनचर्या, समय प्रबंधन और अच्छे नीतियां अपनाई जाएं। जब हम अच्छी आदतों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन व्यवस्थित और सफल बनता है। सफलता के लिए मानसिक शांति भी जरूरी है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि आंतरिक शांति हमें केंद्रित और संतुलित रहने में मदद करती है। ध्यान और योग से मानसिक स्थिरता में सुधार होता है, जिससे हम अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सपने देखना और उन्हें पूरा करने का साहस रखना आवश्यक है।
जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि अपने महान लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। अपने सपनों का पीछा करें, अपने साहस को बढ़ाएं और हर हाल में उन्हें हासिल करने के लिए दृढ़ रहें। सफलता की ओर जाने का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, संघर्ष का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। जब हम अपने लक्ष्यों के लिए लड़ते हैं, तब हम असल में खुद को ढालते हैं। हर सफल व्यक्ति का जीवन में गुणात्मक मिश्रण होता है, साहस, धैर्य और दृढ़ता। जब ये तीनों गुण एक साथ आते हैं तो हमें उस शक्ति का अनुभव होता है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। जितनी बार हम गिरते हैं, उतनी ही बार हमें उठना भी है। असफलता से मत डरिए। हर असफलता में सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़ने की शिक्षा होती है। यही सोच हमें जीवन में उत्साह देती है। जब हम अपने काम को ध्यान से करते हैं तो लोग उसे पहचानते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है। आपका प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब हम सच्चे मन से प्रयास करते हैं तो परिणाम अवश्य अच्छा होता है। आध्यात्मिकता केवल धार्मिकता नहीं है, यह जीवन के हर पहलू में शांति और संतुष्टि लाने का एक साधन है। ध्यान और साधना से मन को स्थिर रखना हमें हर काम में सफलता दिला सकता है। आत्मा की गहराई में जाकर हम साहस और प्रेरणा का अनुभव कर सकते हैं। कई बार राह में आने वाली बाधाएं हमें कमजोर बनाती हैं, लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें उन्हें चुनौती देनी चाहिए। जब हम कठिनाइयों को अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाते हैं तो हम उन्हें पार कर जाते हैं। हर सफल व्यक्ति में एक दृढ़ संकल्प होता है। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति अडिग रहते हैं और अपने लक्ष्यों को प्रगति पर लाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, तो विजय सुनिश्चित होती है। जीवन में कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। नए अनुभव, नए ज्ञान और नई तकनीकें हमें आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। ज्ञान का प्रकाश हमें हमारे सपनों की ओर ले जाता है। जितना अधिक हम दूसरों के लिए सकारात्मक सोचते और कार्य करते हैं, उतना अधिक वह सकारात्मकता हमें वापस मिलती है। जब हम अन्य लोगों को उठाते हैं तो हमें भी फल मिलता है। यह एक प्राकृतिक नियम है। सपनों को साकार करने का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखें। जब आप कठिन मेहनत और साधना के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदमों में होगी। जीवन में सफलता की एक कुंजी भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें नियंत्रण में रखना हमें मानसिक रूप से स्थिर बनाता है और हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखो। आत्मविश्वास भरे संवाद और विचार आपके मन को उत्साहित कर सकते हैं। जब आप सकारात्मक सोचते हैं और बोलते हैं तो आपके अंदर की शक्ति जागृत होती है। प्रकृति के साथ जुड़ाव हमें शांति और नवीनीकरण का एहसास देता है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य में हमें शक्ति मिलती है। सपनों का मूल्य केवल उनके स्वप्न में नहीं होता, बल्कि उन्हें पूरा करने के प्रयास में होता है। जब हम अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करते हैं, तब वे हमारे लिए अमूल्य बन जाते हैं। सकारात्मकता हर पहलू में महत्वपूर्ण है। जीवन में सुख, संपन्नता और खुशी भरी होने का परिणाम सिर्फ अच्छे कर्मों से मिलता है, जो सफल जीवन की कुंजी होती है। धैर्य एक ऐसा गुण है जो हमें कठिन समय में स्थिर बनाए रखता है। जब हम सब्र करते हैं और हालात से लड़ते हैं, तो यह हमें ताकत और आत्मविश्वास देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी धैर्य से काम लेने की सलाह दी थी, यह दर्शाते हुए कि सही समय पर सही निर्णय लेने से ही सफलता मिलती है। हम कभी कभी अपने आप को अनदेखा महसूस करते हैं और सोचते हैं कि हमारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन वक्त हमें दिखाता है कि हमारी मेहनत और समर्पण का फल अवश्य मिलता है। जब हम सब्र रखते हैं तो लोग हमारी सच्ची मेहनत और लगन को पहचानते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। यह पल हमारे साहस की परीक्षा लेते हैं। जब हम मुश्किल समय में धैर्य रखते हैं, तब हम अपनी क्षमता को पहचानते हैं और नए अवसरों को ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना जरूरी है। थोड़ा सब्र रख का संदेश यह है कि हर समस्या के पार एक समाधान है। मन में सकारात्मकता बनाए रखने से हम खुद को प्रेरित कर सकते हैं।
समय एक अद्भुत टीचर है। वक्त हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे हम समझते हैं कि जिन चीजों की हमें जरूरत है वे धीरे धीरे हमारे पास आती हैं। इस प्रक्रिया में सब्र रखना महत्वपूर्ण है। कभी कभी हमें अपने आप से बातें करने की जरूरत होती है। खुद को याद दिलाना कि यह एक चरण है या अच्छा समय आएगा हमें मानसिक रूप से स्थिर रखता है। यह अभ्यास हमें खुद पर भरोसा रखने में मदद करता है। जब हम सब्र करते हैं तो हमें छोटी छोटी सफलताओं का अनुभव होता है। यह हमें आशा और आत्मविश्वास देता है। जैसे जैसे हम किनारे के करीब पहुंचते हैं हमें हमारी मेहनत का फल धीरे धीरे मिलता है। जब हम समय के साथ धैर्य रखते हैं तो यह हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है। लोग हमारे साथ होते हैं और कठिनाइयों में हमारा साथ देते हैं। इससे हमारा मानसिक सहारा मजबूत होता है। कठिनाइयां हमें जीवन के सच्चे मूल्य सिखाती हैं। जब हम सब्र करते हैं तो हम संघर्ष को सम्मान देने लगते हैं। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ है जो हमें मजबूत बनाता है। अपने सपनों के पीछे दौड़ना और उन पर विश्वास रखना जरूरी है। जब हम समय को धैर्यपूर्वक बिताते हैं तो हम समझते हैं कि सपने सच हो सकते हैं। इस प्रक्रिया में वक्त ही हमें हमारे असीमित संभावनाओं का एहसास कराता है। जीवन एक यात्रा है जिसमें कई तरह के मोड़ आते हैं। कभी कभी ये मोड़ हमें चौंका देते हैं, लेकिन वक्त हमें सिखाता है कि हर मुश्किल के बाद एक सुनहरा अवसर होता है। सब्र रखने से हमारी दृष्टि साफ होती है और हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। जब हम किसी रिश्ते में चुनौती का सामना करते हैं तो धैर्य रखना आवश्यक होता है। वक्त के साथ सही समझ और बातचीत से रिश्ते मजबूत होते हैं। रिश्तों में सब्र से हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं और उसमें स्थिरता रखते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। यह हमें आगे बढ़ने और नए लक्ष्यों को स्थापित करने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण ने हमें हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखने की शिक्षा दी है। कभी कभी जब हम हिम्मत हारने लगते हैं तब हमें याद रखने की जरूरत होती है कि हम कितनी दूर आ चुके हैं। अपने पिछले अनुभवों और सफलताओं को देखना हमें प्रेरित करता है। समय के साथ हमें दिखता है कि हमारी मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। धैर्य से अपने भीतर की शांति को खोजें। जब भी तनाव बढ़ता है हमें शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए। श्री कृष्ण की टीचिंग्स हमें सिखाती हैं कि शांति में ही सच्चे निर्णय होते हैं। थोड़े सब्र के साथ हम खुद की आलोचना को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। आत्मविश्लेषण से हम अपनी गलतियों को पहचानते हैं जिससे हम और बेहतर बन सकते हैं। यह व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सपनों को पूरा करने के लिए एक प्रक्रिया होती है। धैर्य और समय के साथ हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। कठिनाइयों के बीच भी जब हमारी मेहनत लगातार जारी रहती है तब सफलता का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। जब हम सब्र से काम लेते हैं तो हमारे आसपास की ऊर्जा भी सकारात्मक बनती है। यह सकारात्मकता हमारे जीवन में हर पहलू को प्रभावित करती है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हमारे विचार और भावनाएं भी खुशहाल होती हैं। हर परिस्थिति में जीत की मानसिकता बनाए रखना आवश्यक है। श्री कृष्ण का संदेश है कि अगर हम धैर्य और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम हर चुनौती को जीत सकते हैं। यह मानसिकता हमें हर स्थिति में मजबूत बनाती है। धैर्य और समय का महत्व समझने से हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो हम तनाव और चिंता से दूर हो जाते हैं। जीवन की गहराई में जाकर हम अपने अस्तित्व का सही अर्थ ढूंढ सकते हैं। यह जानना कि कठिनाइयां अक्सर अस्थायी होती हैं, हमें आत्मबल देती हैं। जब हम मुश्किल वक्त में होते हैं, यह समझना जरूरी है कि हर परिस्थिति का एक अंत है। इसलिए खुद पर विश्वास रखें और सकारात्मकता का आलंबन बनाएं। जब चीजें आपके अनुसार नहीं होती तो यह एक संकेत होता है कि जीवन आपको कुछ बेहतर प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि आप जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वह आपके लिए सही नहीं हो। ऐसे में स्वचिंतन करें और नए अवसरों के लिए खुले रहें। विश्वास रखने का अर्थ है खुद पर भरोसा करना। जब हम धैर्य रखते हैं और यथास्थिति को स्वीकार करते हैं
तो हम अपने भीतर एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। श्री कृष्ण का संदेश ही है कि आत्मविश्वास और धैर्य से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। याद रखें, जब एक दरवाजा बंद होता है तो अक्सर दूसरा खुलता है। यदि आत्मा में गहराई से यह विश्वास बसा हो कि कुछ बेहतर आपकी तलाश में है, तो ये आपको आगे बढ़ने का साहस देगा। जब आप अकेले महसूस करें तो मदद के लिए हाथ बढ़ाने में संकोच न करें। अपने प्रियजनों, दोस्तों या मार्गदर्शकों से बात करें। उनके विचार और समर्थन आपको नई दिशा दिखा सकते हैं। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, जब आप अपने विचारों और रचनात्मकता को जागृत करते हैं तो नया रास्ता खोज सकते हैं। अपने शौक और रुचियों की खोज करें। यह आपको उम्मीद और खुशी का एक नया स्रोत प्रदान करेगा। समय के साथ आए इन परिवर्तनों को एक अच्छे अवसर के रूप में देखें। जब आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में नहीं पाते तो समझें कि यह केवल जीवन की एक प्रक्रिया है और कुछ विशेष आपके लिए तैयार हो रहा है। अपने आसपास की चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। जब आप इसे अपनाते हैं तो सकारात्मक भावनाएं इकट्ठा होती हैं जो आपको सही दिशा में ले जाती हैं। आशा एक मजबूत भावना है जो हमें हर कठिनाई का सामना करने की ताकत देती है। जब आपको लगे कि हालात आपके खिलाफ हैं, तो याद रखें कि संघर्ष ही आपको मजबूत बनाता है। हर चुनौती एक मौके के रूप में सामने आती है जिससे आप अपने आप को और अधिक विकसित कर सकते हैं। इसलिए हर बाधा को लड़ाई के रूप में देखें और खुद को प्रेरित करें। विश्वास वह पतंग है जो आपको ऊंचाई पर ले जाती है, भले ही आसमान में बादल क्यों ना हो। जीवन के कठिन समय में आत्मविश्वास बनाए रखें। इससे आप खुद को उठाने में सक्षम होंगे और परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करेंगे। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। ऐसी स्थिति में अपने आसपास के अवसरों की तलाश करें। कभी कभी हमारे समक्ष जो विकल्प होते हैं उन्हें हम देखने में चूक जाते हैं। खोलें अपनी आंखें और दिल, नए मार्ग की खोज करें। बदलाव जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जब परिस्थितियां आपके हक में नहीं होती तो अनपेक्षित बदलाव को अपनाने का साहस रखें। यह विश्वास रखें कि ये बदलाव आपको आगे बढ़ने की दिशा में ले जा सकते हैं, भले ही शुरुआत में आपको यह समझ में ना आए। अपने मन में सकारात्मकता का संचार करें। सकारात्मक सोच अंधकार में भी रोशनी बनकर चमकती है। इस मानसिकता को विकसित करने से आपको नई ऊर्जा मिलेगी और आप कठिनाइयों को पार करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। जब जीवन कठिनाई में हो तब आत्म देखभाल बेहद महत्वपूर्ण होती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। योग, ध्यान और स्वस्थ खान पान आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करेंगे, जिससे आप और भी बेहतर तरीके से चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। यदि परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं, तब भी अपने सपनों का पीछा करना न छोड़ें। जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो आप खुद को और अपने आसपास को प्रेरित करते हैं। कभी कभी अपने आसपास के लोगों से मदद और मार्गदर्शन लेना आवश्यक होते हैं। उनकी कहानी, संघर्ष और सफलताएं आपको प्रेरित कर सकती हैं। दूसरों का अनुभव सुनकर आप अपने जीवन के लिए नई राह खोज सकते हैं। वक्त तो सभी के पास है, लेकिन इसे सही तरीके से उपयोग करना जरूरी है। इस समय का उपयोग अपने आत्म विकास के लिए करें। पुस्तकें पढ़ें, नए कौशल सीखें और अपने अनुभवों को समृद्ध बनाएं। अंत में आपके भीतर आशा का दीप जलता रहना चाहिए। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि आपके जीवन में बेहतर समय आएगा। यह उम्मीद ही आपको प्रेरित और सकारात्मक बनाए रखेगी। जब भी ऐसा लगे कि हालात आपके हक में नहीं हैं, याद रखें, असफलता केवल एक चरण है, सफलता की ओर ले जाने वाला कदम है। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें, विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। जीवन के इस सफर में जिस प्रकार कठिनाइयां आती हैं, उसी प्रकार विजय भी आपके एक कदम पीछे है। कहीं ना कहीं कुछ बेहतर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जीवन एक नदी की तरह होता है, कभी यह शांत बहती है, कभी इसमें उफान आता है। जब मुश्किलें आती हैं तो यह सही साबित होती है कि चुनौतियां जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इतना सुनिश्चित कर लें कि तटस्थता में भी एक गहरा संदेश छिपा होता है। श्री कृष्ण ने कहा था कि जीवन में कठिनाई हमें खुद की पहचान करने का अवसर देती है। ये परीक्षाएं हमें यह समझाती हैं
कि हम कितने मजबूत और सक्षम हैं। हर मुश्किल के पीछे एक सीख होती है जो हमें और बेहतर बनाती है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। ये गुण हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। अपनी सीमाओं को चुनौती देते हुए हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और आगे बढ़ने का साहस जुटाते हैं। कठिन समय हमें खुद के साथ एकांत में विचार करने का अवसर देता है। इस समय का उपयोग करके हम अपने लक्ष्यों, सपनों और इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आत्मनिरीक्षण से हम अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। जब खराब परिस्थितियां हमें घेरे होती हैं, तब सकारात्मकता को बनाए रखना आवश्यक है। अपने अंदर की आशा को जिंदा रखना अन्य सारे नकारात्मक विचारों के विरुद्ध एक ढाल का काम करता है। यह हमें उन मुसीबतों का सामना करने की प्रेरणा देता है जो हमारी सफलता के रास्ते में बाधा बनती है। यह याद रखना जरूरी है कि कठिनाइयां अक्सर हमें सिखाती हैं कि असली ताकत कहां होती है। जब हम कठिनाइयों का सामना कर लेते हैं तो हम एक नई ऊंचाई पर पहुंचते हैं। हर बार जब हम किसी परीक्षा से गुजरते हैं तो हम अपने मूल्यों और सिद्धांतों को और भी मजबूत बनाते हैं। परीक्षा के समय हमें यह आभास होता है कि हमारे जीवन में कौन लोग हमारे साथ खड़े होते हैं। इस समय अच्छे लोगों का साथ हमें मानसिक रूप से सुदृढ़ करता है। सच्ची दोस्ती और परिवार का समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मन में सकारात्मकता का होना, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, हमें ऊर्जा और साहस देता है। हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता को तय करती है, इसलिए सकारात्मक रहने की कोशिश करें। यह जान लेना महत्वपूर्ण है कि हर समस्या का समाधान होता है। विपरीत परिस्थितियों में अपने संकल्प को मजबूत बनाएं और अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ते रहें। विश्वास रखें कि हर मुश्किल का अंत होता है और एक नई शुरुआत होती है। अधिकार और सीमाओं को पहचानने के साथ ही अपने भीतर आशा का एक दीप जलाएं। यह आपके लक्ष्यों की ओर बढ़ने की प्रेरणा देगा और जीवन की हर परीक्षा को आसान बनाएगा। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो यह एक परीक्षा से कम नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मुश्किल समय में यह देखना आवश्यक है कि हम क्या सीख सकते हैं। कठिनाइयों के माध्यम से हमें साहस और धैर्य का पाठ मिलता है। जीवन में कई बार ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ अस्थिर है, लेकिन यही समय हमें सिखाता है कि अस्थिरता को स्थिरता में बदलने की शक्ति हमारे भीतर होती है। जब हम लगातार प्रयास करते हैं तो सच्चे मन से किया गया काम हमें सफलता की ओर ले जाता है। कठिन समय में अपने प्रयासों के प्रति समर्पण बनाए रखें। विश्वास रखें कि यह समय भी बीत जाएगा। आपकी मेहनत और संकल्पित मन से आप अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। हम सब एक इंसान हैं और हम भी भावनाओं का सामना करते हैं। जब आप मुश्किल समय से गुजरते हैं तो अपने भावनाओं को व्यक्त करना महत्वपूर्ण है। अपनी भावनाओं को दबाना मत, बल्कि उन्हें समझो और उन्हें प्रकट करो। यह आपको राहत और शांति देगा। कभी कभी हमें अपने आसपास के लोगों की सफलता से प्रेरणा लेना चाहिए। वे भी कठिनाइयों से गुजरे हैं। उनका अनुभव सुनकर हमें यह समझ में आता है कि हम अकेले नहीं हैं। हर किसी को अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अपने मन में सकारात्मक और प्रेरणादायक विचारों का संचार करें। यह आपके दिन की शुरुआत और आपके मानसिक स्वास्थ्य में बहुत योगदान देगा। सकारात्मक एफर्मेशंस न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, बल्कि आपको हालात को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। कठोर परिश्रम के बाद छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाना न भूलें। जब आप प्रत्येक छोटे लक्ष्य को पूरा करते हैं तो यह आपको आगे बढ़ने के लिए एक उत्तेजना देगा। यह आपकी मेहनत को मान्यता देता है और आपकी आत्मा को संतोष का एहसास कराता है। हर परिस्थिति के लिए आभारी रहना सीखें। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाते हैं। यह हमें और अधिक धैर्यवान बनाता है और हमें उन चीजों के लिए मूल्यांकन करने की प्रेरणा देता है जो वास्तव में मायने रखती हैं। कठिन समय में खुद से प्यार करना बेहद जरूरी है। अपने आप को समय दें, अपने सपनों की देखभाल करें और अपनी इच्छाओं को समझें।
यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा और आपको संघर्ष में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। यह याद रखना न भूलें कि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है। समय बदलता है और आपके प्रयासों का फल अवश्य मिलेगा। उम्मीद रखें कि आपके जीवन का हर उपक्रम आपके लिए कुछ विशेष लाएगा। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता देखकर जलन महसूस करने के बजाय हमें अपने अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना होता है, क्योंकि यही हमें सही दिशा में ले जाएगी। दूसरों की सफलता को जलन की बजाय प्रेरणा के रूप में लें। जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो यह हमें यह बताता है कि हमारे मन में भी क्षमता है। उनकी कहानी सुनकर और कुछ सीखकर हम अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक प्रेरित हो सकते हैं। याद रखें, किसी की सफलता का श्रेय उनके कठिन परिश्रम को ही जाता है। हमारे प्रयास ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। जब हम मेहनत करते हैं तब हम अपने लिए अवसर पैदा करते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने प्रयासों पर ध्यान दें और उन्हें सर्वोत्तम बनाएं। सफल लोगों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें। उनके अनुभवों को समझें और उनसे प्रेरणा लें। जब हम दूसरों की सफलता को सकारात्मकता से देखते हैं तो यह हमें अपने खुद के लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब हम दूसरों की सफलताओं में जलन की भावना रखने के बजाय खुद पर ध्यान देते हैं तो हम खुद को और अधिक विकसित कर सकते हैं। आत्मविश्लेषण करें कि हम कहाँ गलत रहे हैं और कैसे सुधार सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें मजबूत बनाती है। कभी कभी सफलता के पीछे कितनी मेहनत छिपी होती है, यह देखना जरूरी है। हर सफल व्यक्ति अपने क्षेत्र में दिन रात मेहनत करता है। उनके प्रयासों का सम्मान करें और अपने अपने कर्म की ओर ध्यान केंद्रित करें। ईर्ष्या आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है। खुद पर विश्वास रखो, अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को पहचानो और उन्हें बढ़ने का अवसर दें। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आप अपनी मेहनत और प्रयासों के बारे में अधिक सकारात्मक महसूस करेंगे। दूसरों की यात्रा और संघर्ष को समझने की कोशिश करें। सभी लोग अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। जब हम दूसरों को सहानुभूति से देखते हैं तो हमें जलन की बजाय प्रेरणा मिलती है। खुशी और संतोष आपके भीतर होते हैं। जब आप अपने प्रयासों पर ध्यान देते हैं और खुद को पूरा करते हैं तो दूसरे की सफलता आपको प्रभावित नहीं करेगी। दूसरों की सफलताओं से प्रेरणा लेकर खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। एक समुदाय के रूप में सहयोग और समर्थन करना अधिक महत्वपूर्ण है। जब आप किसी और की सफलता पर जलन नहीं करते बल्कि उसके साथ सेलिब्रेट करते हैं तो यह आपके लिए भी लाभकारी होता है। एक साथ सफलता की कहानियां साझा करने से सबका मनोबल बढ़ता है। हर व्यक्ति की सफलता की कहानी अलग होती है। जब हम दूसरों की सफलताओं को देखते हैं तो अक्सर हमें यह ख्याल नहीं रहता कि वे कितनी मेहनत और संघर्ष से वहां पहुंचे हैं। यह सही है कि उनकी यात्रा हमें प्रेरित कर सकती है। जलीय भावना को छोड़कर हमें एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो यह न केवल हमें व्यक्तिगत रूप से प्रगति करने का अवसर प्रदान करता है बल्कि हमारे संबंधों को भी मजबूत बनाता है। जब हम किसी और की सफलता को देखते हैं तो हमारे अंदर अपनी क्षमताओं को और बेहतर बनाने की इच्छा बढ़ती है। यह एक सीखने की प्रक्रिया है। उनसे प्रेरित होकर हम अपनी कुशलता को भी विकसित कर सकते हैं। जलन की भावना अक्सर हमारी असुरक्षा और खुद पर विश्वास की कमी का एक संकेत होती है। जब हम दूसरों की सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब हमें खुद पर आत्म प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता होती है। यह विचार करें कि आप क्या हासिल कर सकते हैं और इसके लिए आपको किन क्षेत्रों में प्रयास करने की आवश्यकता है। सफल व्यक्तियों की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि वे भी कई चुनौतियों का सामना करते हैं। जब हम उनके संघर्षों को समझते हैं तो हमें यह ज्ञान मिलता है कि किसी भी सफलता के पीछे कठिनाइयां भी होती हैं। यह हमें अपने संघर्ष को भी सकारात्मक दृष्टि से देखने में मदद करता है। जब हम अपने लक्ष्यों की बात करते हैं तो हमें अपने मापदंडों की पहचान करनी चाहिए।
दूसरों की सफलताओं के बीच में अपनी सफलता के पैमाने को निर्धारित करें। यह आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। दूसरों का समर्थन और सराहना करें। उनकी सफलताओं को देखकर उन्हें खुलकर बधाई दें। सकारात्मकता का यह संचार न केवल आपके लिए बल्कि उनके लिए भी अद्भुत भावनाएं पैदा करता है। स्वयं के छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब आप अपनी उपलब्धियों को देखते हैं तो इससे आपको आत्मसंतोष मिल सकता है। अपनी प्रगति को मापने के लिए प्रतिस्पर्धा को नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व को आधार बनाएं। जलन के बजाय दूसरों की सफलताओं से सीखने की कोशिश करें। क्या उनमें ऐसी विशेषताएं हैं जो आप अपने में शामिल कर सकते हैं? यह आपके लिए सुधार करने का एक मार्ग हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि अपनी पहचान खोजें। जलन की भावना हमें दूसरे लोगों से तुलना करते समय खुद को निराश करती है। अपने आप को पहचानें और अपने लक्ष्यों के लिए मजबूत बने रहें। आपकी अनोखी कहानी स्वयं को सफल बनाने में मदद करेगी। जब हम जीतते हैं तो यह हमारे परिश्रम और समर्पण का फल होता है। जीत हमें आत्मविश्वास देती है और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। इसे पहचानें और इसका जश्न मनाएं, लेकिन इसे अहंकार का कारण मत बनने दें। श्री कृष्ण के अनुसार अपनी सफलताओं को दयालुता और विनम्रता से स्वीकार करें। हार एक कष्टदायक अनुभव हो सकता है, लेकिन यह जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक है। जब हम हार का सामना करते हैं तो हमें अपनी गलतियों का विश्लेषण करने का अवसर मिलता है। आत्मविश्लेषण से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमें कैसे सुधारना है। सही दृष्टिकोण से देखते हुए हम हार को एक सीखने का साधन बना सकते हैं। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति, चाहे वह जीत हो या हार, में ईश्वर की इच्छा का योगदान होता है। श्री कृष्ण का संदर्भ देते हुए यह माने कि हर स्थिति हमें एक गहरी शिक्षा देती है। जब हम परिस्थिति को ईश्वर की कृपा समझते हैं तो हम उसमें सकारात्मकता खोजने में सफल होते हैं। संघर्ष के समय हमें यह समझ में आता है कि हार हमें मजबूत और दृढ़ बनाती है। ईश्वर ने हमें यह अवसर दिया है कि हम दूसरों की सहायता करें और अपने अनुभवों से कुछ नया सीखें। हार हमें अहंकार से दूर रखती है और हमें वास्तविकता का सामना करने में मदद करती है। जब हम हार का सामना करते हैं तो दूसरों के प्रति सहानुभूति का गुण विकसित होता है। यह हमें सुनने और समझने की शक्ति देता है। इसलिए जब हम दूसरों की कठिनाइयों को देखते हैं तो हम समर्थन देने के लिए तत्पर रहना सीखते हैं। जीत या हार दोनों के समय धैर्य और संयम से काम लेना आवश्यक है। ईश्वर की योजना को समझें। कभी कभी हमें परिणाम देखने के लिए समय लगता है, परंतु धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जब हम जीतते हैं या हारते हैं तो अपने आप को स्वीकार करना जरूरी है। हम सभी इंसान हैं और गलतियां करना हमारी प्रवृत्ति है। खुद को अपनाने से हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। जीत या हार के बाद आशा का दीप जलाने की कोशिश करें। यह भावनात्मक स्थिरता बनाए रखता है। हार के समय में भी उम्मीद रखें कि यह केवल एक अस्थायी स्थिति है और बेहतर क्षण आने वाले हैं। जीत या हार का जश्न मनाते समय अपने संबंधों को महत्व दें। जीत में अपनों के साथ खुशियां बांटें और हार में उनके सहारे को स्वीकार करें। आपसी समर्थन और प्रेम में ही सच्ची शक्ति होती है। जीत और हार के अनुभवों को सजीवता से जीना सीखें। जीवन में हर अनुभव को ईश्वर की इच्छा के संदर्भ में समझें। जब हम इन अनुभवों को गहराई से समझते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दृष्टि देते हैं। जीत केवल एक उपलब्धि नहीं होती, बल्कि यह हमारी मेहनत और लगन का परिणाम है। वहीं हार हमें यह सिखाती है कि हम सबसे पहले अपने भीतर की गहराइयों में उतरें और आत्म मूल्यांकन करें। ऐसा करते हुए हम अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जब हम जीतते हैं तो यह हमारे प्रयासों की मान्यता होती है, लेकिन हार की परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना आवश्यक होता है। धैर्य हमारी सबसे बड़ी ताकत बनती है, जो हमें कठिनाइयों को पार करने में मदद करती है। जीत हमें खुशी और गर्व का अनुभव कराती है, जबकि हार कई बार निराशा प्रदान करती है। यह आवश्यक है कि हम अपनी भावनाओं को पहचानें और स्वीकारें। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हर भावना का सम्मान करना चाहिए। जब हम अपनी भावनाओं को समझ लेते हैं
तो हम सच्चे दृष्टिकोण से आगे बढ़ सकते हैं। जीवन में प्रतिस्पर्धा एक सामान्य बात है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि दूसरे की सफलता को देखकर जलना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी उपलब्धियों से प्रेरणा लेकर अपनी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हर जीत और हार हमें कुछ न कुछ सिखाती है। जब हम हार का सामना करते हैं तो यह हमें आत्मनिर्माण का अवसर देती है। इस अनुभव से हम सीख सकते हैं कि भविष्य में हमें क्या करने की आवश्यकता है। दूसरों की हार और जीत को देखकर हमें सहानुभूति और दया का भाव विकसित करना चाहिए। यह हमें यह सिखाता है कि हम सभी इंसान हैं और कठिनाइयां कभी भी किसी के जीवन में आ सकती हैं। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो हमें अपने लक्ष्यों पर दृढ़ संकल्प बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि हमें अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ना चाहिए, चाहे चुनौतियां कितनी भी क्यों न हों। जीत और हार के समय अपने आसपास के लोगों का सहयोग लेना महत्वपूर्ण होता है। आपके प्रियजन और मित्र उन क्षणों में आपके समर्थन में रहते हैं जब आप सबसे अधिक जरूरतमंद होते हैं। जीत को केवल अपने वश में नहीं लेना चाहिए, बल्कि हार के समय भी उसी तरह से सक्रिय रहना चाहिए। हर परिस्थिति से सीखें और इसमें अपने आप को सक्रिय रूप से शामिल करें। जीत और हार दोनों ही हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। ये हमें जीवन की सच्चाइयों से साक्षात्कार कराते हैं और हमें आत्म सीखने का अवसर देते हैं। जब हम दोनों का सम्मान करते हैं तो हम जीवन के वास्तविक अर्थ को समझते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का पहला विचार यह है कि बुराई बद्धी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। श्रीमद् भगवद गीता का यह विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन में छोटी से छोटी बुराई को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भी बड़ी समस्याओं का कारण बन सकती है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि आप एक छात्र हैं और आपने परीक्षा में खुद से थोड़ी सी नकल करने का सोचा। वह नकल चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, अगर यह आदत बन जाती है तो यह आपके चरित्र और नैतिकता को क्षति पहुंचा सकती है। शुरू में शायद यह आपको छोटी बात लगे, लेकिन धीरे धीरे यह आपका आत्मविश्वास खो सकता है और आपके मेहनत करने की क्षमता को कम कर सकता है। ठीक उसी तरह जैसे एक छोटी सी चिंगारी एक बड़े जंगल को आग की लपटों में बदल सकती है, वैसे ही जीवन में कोई भी छोटी बुराई समय के साथ बढ़कर बड़ी समस्याओं का रूप ले सकती है। इसलिए हमें हमेशा अपनी आदतों और कर्मों में सजग रहना चाहिए, ताकि नकारात्मक प्रवृत्तियां हमारे जीवन को दुष्प्रभावित न कर सकें। इसलिए यह विचार हमें सचेत करता है कि छोटी छोटी बुराइयों को नजरअंदाज न करके उन्हें वहीं रोक दें, ताकि हमारे जीवन की नाव सुरक्षित रहे और वह सही दिशा में आगे बढ़े। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा विचार यह है कि लगातार कोशिश करने से अशांत मन को भी वश में किया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद के माध्यम से यह विचार स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है कि निरंतर प्रयास और अभ्यास से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। अर्जुन कहते हैं कि उनका मन चंचल और अशांत है और उसे नियंत्रित करना वायु को रोकने जैसा कठिन है। इस पर श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि संदेह नहीं, मन चंचल है और इसे वश में करना कठिन है, लेकिन इसे अभ्यास, अभ्यासन और वैराग्य, असंगति की भावना द्वारा वश में किया जा सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मन को वश में करने के लिए जरूरी है कि हम निरंतर अभ्यास करें और संसार की मोह माया से वैराग्य विकसित करें। अभ्यास के माध्यम से हमें अपने उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और धीरे धीरे मन की चंचलता को स्थिरता में बदलना चाहिए। महाभारत में ही श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि ध्यान और योग के माध्यम से मन को काबू में करना संभव है। जब हम अपने मन को अपने नियंत्रण में रखते हैं तो हम न केवल बाहरी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार गीता के इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि चाहे मन कितना भी अशांत क्यों न हो, लगातार प्रयास और सही दृष्टिकोण से उसे वश में किया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा विचार यह है कि जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा,
ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवद गीता के इस विचार को बहुत अच्छे से समझाया गया है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि चिंता और भय से मुक्त होकर जीवन जीना चाहिए, क्योंकि जो होना निश्चित है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इसको समझाने के लिए गीता का एक प्रसिद्ध प्रसंग देखा जा सकता है। अध्याय 2 में जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध से पहले गहरे संशय और चिंता में होते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें इस सत्य का ज्ञान कराते हैं। अर्जुन युद्ध के परिणाम को लेकर चिंतित होते हैं। उन्हें अपने स्वजनों के विरुद्ध युद्ध करने में संशय होता है। अर्जुन की यह चिंता वास्तव में उनके कर्तव्य के मार्ग में बाधा बन रही थी। श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि आत्मा अमर है और यह शरीर नश्वर है, इसलिए जो होना तय है वह होकर रहेगा। जीवन और मृत्यु के चक्र का अनुबंध नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि वह अपने धर्म कर्तव्य का पालन करें और फल की चिंता छोड़े दें, क्योंकि कर्म करना उनके हाथ में है लेकिन फल नहीं। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को यह उपदेश देते हैं कि उन्हें सिर्फ अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। इससे अर्जुन की चिंता समाप्त होती है और वह निडर होकर युद्ध के लिए तैयार होते हैं। इस विचार से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम यह समझ लें कि कुछ बातें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं और जो होना निश्चित है उसे हम बदल नहीं सकते, तो हम व्यर्थ की चिंता से मुक्त हो सकते हैं और अपने वर्तमान कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा विचार यह है कि अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। श्रीमद् भगवद गीता में यह विचार कई बार प्रतिपादित किया गया है कि हमें लोगों की प्रशंसा या आलोचना की परवाह किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल के लिए मत सोचो और ना ही निष्क्रियता की ओर आकर्षित हो। महाभारत के युद्ध के संदर्भ में अर्जुन को इस तथ्य का सामना करना पड़ा कि चाहे वह कितना भी धर्म के अनुसार या अच्छे कर्म क्यों न करें, लोग उनकी आलोचना कर सकते हैं या उनके कार्यों को गलत समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए अर्जुन के समक्ष यह द्वंद्व था कि वह अपने ही संबंधियों के खिलाफ युद्ध करें या नहीं। उन्हें यह भय था कि लोग उन्हें कुल के नाश करने वाला कह सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण उनको निर्देश देते हैं कि उन्हें अपने स्वधर्म कर्तव्य का पालन करना चाहिए। समाज के भय या आलोचना की चिंता किए बिना उन्हें अपने युद्ध के धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह उनके लिए कर्तव्य परायणता है। गीता के इस उपदेश से स्पष्ट होता है कि समाज में विभिन्न लोग होते हैं जो अपने अपने दृष्टिकोण से आपके कार्यों का मूल्यांकन करेंगे। चाहे जो भी हो, सच्चे कर्मयोगी को अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, बिना इस चिंता के कि लोग क्या कहेंगे। इससे व्यक्ति को मन की शांति मिलती है और वह अपने लक्ष्यों को निडरता से प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह विचार हमें आश्वस्त करता है कि हम नैतिक और सही कार्य करें, चाहे लोग उसे कैसे भी लें या उसकी व्याख्या करें। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां विचार यह है कि ऐसे 3 मार्ग हैं जो आत्मा के पतन की ओर ले जाते हैं। ये काम, क्रोध और लोभ हैं और इनका त्याग करना ही सर्वोत्तम है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने काम, इच्छा, क्रोध, गुस्सा और लोभ, लालच को आत्मा के पतन का कारण बताया है और इनके त्याग को श्रेष्ठ माना है। इन तीनों गुणों का गीता में कई जगह उदाहरणों के माध्यम से वर्णन किया गया है, जो यह दर्शाते हैं कि कैसे ये आत्मा के पतन की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि काम, वासना और तृष्णा ही इस संसार में सबसे बड़े शत्रु हैं और यह मन, बुद्धि और आत्मा को आच्छादित कर देते हैं। ये इच्छाएं व्यक्ति के विवेक को ढक लेती हैं और उसे अधर्म के मार्ग पर ले जाती है। दुर्योधन की अपने राज्य विस्तार की अत्यधिक इच्छा ने उसे अधर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उसने पांडवों के साथ षड्यंत्र रचा, जिससे अंततः महाभारत का युद्ध हुआ और उसके कुल का नाश हो गया। श्री कृष्ण बताते हैं कि इच्छा पूर्ति न होने पर
क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, जिससे स्मृति का नाश होता है और बुद्धि का पतन होता है। द्रौपदी के चीरहरण के समय पांडवों और कौरवों के बीच उत्पन्न क्रोध ने महायुद्ध की स्थिति उत्पन्न की। दुर्योधन के क्रोध ने उसे विवेकहीन बना दिया, जिससे अंततः उसका और उसके परिवार का सर्वनाश हुआ। लोभ को भी आत्मा के विनाश का कारण माना गया है। यह व्यक्ति को और अधिक पाने की इच्छा में अनिश्चित और असंतोषी बनाता है। शकुनी और दुर्योधन के लालच ने ही पांडवों को छलपूर्वक जुए में हराया। लोभ के कारण उन्होंने धर्म और मर्यादा का उल्लंघन किया, जो महाभारत के युद्ध का एक प्रमुख कारण बना। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि काम, क्रोध और लोभ किस प्रकार अंततः नाश का कारण बनते हैं, और गीता हमें इनसे मुक्त होने और शांति के मार्ग पर चलने की शिक्षा देती है। श्रीमद् भगवद गीता का छठा विचार यह है कि अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में अभ्यास के माध्यम से नियंत्रण की महत्ता को स्पष्ट रूप से अर्जुन के उदाहरण से समझाया जा सकता है। गीता के अध्याय 6 में अर्जुन ध्यान और मन के नियंत्रण के बारे में प्रश्न उठाते हैं। अर्जुन कहते हैं कि मन बहुत ही चंचल और अस्थिर है और उसे नियंत्रित करना वायु को रोकने जैसा कठिन है। इस पर श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हैं कि मन को वश में करना निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन यह अभ्यास, अभ्यासन और वैराग्य, आसक्ति के माध्यम से संभव है। यह उत्तर अर्जुन को प्रेरित करता है कि निरंतर अभ्यास और वैराग्य की भावना के माध्यम से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है नियमित रूप से प्रयास करते रहना और निरंतर अपनी क्षमता को विकसित करना। वैराग्य का अर्थ है सांसारिक वस्तुओं और इच्छाओं से दूरी बनाना, ताकि मन को स्थिरता प्राप्त हो सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी अर्जुन ने अपने आशंकाओं और शंकाओं पर विजय प्राप्त की। यह भी उनके निरंतर अभ्यास और ध्यान का परिणाम था। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन ने अपने मन को नियंत्रित किया और अपने कर्तव्य के पथ पर अग्रसर हुए। इस प्रकार गीता में अर्जुन का उदाहरण हमें सिखाता है कि अभ्यास से हम किसी भी कठिनाई या चुनौती का सामना कर सकते हैं। चाहे मन कितना भी चंचल क्यों न हो, निरंतर अभ्यास से हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां विचार यह है कि ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। यह विचार हमारे जीवन के कई अनुभवों से मेल खाता है और हमें यह सिखाता है कि अत्यधिक भावनात्मक स्थितियों में निर्णय लेना अक्सर गलत साबित हो सकता है। इसे कुछ उदाहरणों से बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि आपने हाल ही में एक बड़ी सफलता प्राप्त की, जैसे कि नौकरी में प्रमोशन या किसी परीक्षा में उच्च अंक। आपकी खुशी के इस चरम पर आप यह तय कर सकते हैं कि अब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है या आप अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। ऐसे फैसले आपके दीर्घकालिक विकास के लिए बाधक हो सकते हैं, क्योंकि अत्यधिक उत्साह में आप यथार्थवादी और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण को नजरअंदाज कर सकते हैं। एक और उदाहरण यह हो सकता है कि जब आप किसी व्यक्तिगत या पेशेवर निराशा का सामना करते हैं, तो उस समय का निर्णय भी जल्दबाजी में लिया जा सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति रिश्ते में असफलता के बाद यह तय कर ले कि वह अब कभी किसी पर विश्वास नहीं करेगा, या नौकरी में असफल होने पर यह सोच ले कि वह कभी सफल नहीं हो सकता। ऐसे निर्णय आवेग में लिए जाते हैं और भविष्य में खेद का कारण बन सकते हैं। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि अत्यधिक खुशी या अत्यधिक दुख की स्थिति में हमारी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। ये भावनाएं हमारे विचारों को धुंधला कर सकती हैं, जिससे हम यथार्थवादी दृष्टिकोण से भटक सकते हैं। इसलिए जब हम भावनात्मक रूप से अत्यधिक प्रभावित हों, तो बेहतर होगा कि हम निर्णय लेने से पहले अपने मन को शांत करें और स्थिति पर नए सिरे से निष्पक्ष दृष्टिकोण से विचार करें। यह हमें सही और विवेकपूर्ण निर्णय लेने में मदद करेगा। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां विचार यह है कि कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा विश्वास करता है उसी के अनुसार बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में यह विचार कि
कि कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है, कई स्थानों पर झलकता है और इसे अर्जुन तथा अन्य पात्रों के प्रसंगों के माध्यम से समझा जा सकता है। विशेष रूप से गीता में श्री कृष्ण विश्वास, श्रद्धा के महत्व को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुरूप होती है और वह जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश इस तथ्य को इंगित करता है कि हमारे विश्वास और श्रद्धा का प्रभाव हमारे आचरण और व्यक्तित्व पर पड़ता है। महाभारत युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन शत्रुओं के विशाल समूह को देखकर निराश और संशय से भर गए थे। उनकी पतनशील मानसिकता को उनके विश्वास ने आकार दिया था कि युद्ध में अपने संबंधियों का वध करना गलत है। लेकिन श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से अर्जुन का विश्वास उनके स्वयं के कर्तव्य, धर्म की प्रति बदल गया। उन्होंने आत्मा की अमरता और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने के महत्व को समझा। इस नए विश्वास ने उन्हें एक महान योद्धा में बदल दिया, जो धर्म के लिए युद्ध करने को तैयार था। यह घटना दर्शाती है कि अर्जुन का विश्वास कैसे उनके कर्तव्यों को निभाने के लिए परिवर्तित हुआ और उन्होंने कैसे स्वयं को सफलता की ओर अग्रसर किया। श्री कृष्ण के उपदेशों ने अर्जुन के विश्वास को नया दिशा दी, जिससे वे अपने संकल्प में अडिग होकर युद्ध के लिए खड़े हुए। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां विचार यह है कि जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को। यह विचार हमें यह सिखाता है कि जैसे आग सोने की शुद्धता को परखती है और उसे निखारती है, वैसे ही समस्याएं और चुनौतियां एक बहादुर इंसान की क्षमता और साहस को परखती हैं और उन्हें और मजबूत बनाती हैं। इसे कुछ उदाहरणों से समझा जा सकता है। महात्मा गांधी का जीवन संघर्षों से भरा रहा। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का सामना करते हुए उन्होंने अहिंसात्मक प्रतिरोध की नीति विकसित की। भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में अनेक कठिनाइयों और अत्याचारों का सामना करते हुए भी उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनके ऊपर आई हर मुसीबत ने उनकी निष्ठा और साहस को और मजबूत बनाया और उन्हें एक महान नेता के रूप में उभारा। जब थॉमस एडिसन बिजली के बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, तो उन्हें हजारों बार असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन हर असफल प्रयास ने उन्हें और दृढ़ संकल्पित बनाया। उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोज कर देखे कि यह काम नहीं करेगा। उनकी यह दृढ़ता और मेहनत की परीक्षा उनकी सफलता की कहानी बन गई। मदर टेरेसा ने गरीबों और रोगियों की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया, जहां उन्हें अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनके सामने आई हर मुश्किल ने उनके सेवा भाव और समर्पण को और अधिक सशक्त किया, जिससे वे दुनिया भर में मानवता की प्रतीक बन गई। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि जैसे सोना आग में तपकर अपनी शुद्धता और चमक प्राप्त करता है, वैसे ही बहादुर व्यक्ति संघर्षों और मुसीबतों का सामना करके अधिक मजबूत और सक्षम बनते हैं। चुनौतियां उन्हें परीक्षण में डालती हैं, परंतु यह उनके साहस, धैर्य और आत्मविश्वास को और अधिक मजबूती देती है। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां विचार यह है कि जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। यह विचार कि जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है, हमारे जीवन में कई तरीकों से पाया जा सकता है। इसे कुछ व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है। वैज्ञानिकों का कार्य लंबी अवधि की खोज और अनुसंधान पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों प्रयोग किए। उनका लक्ष्य केवल ज्ञान प्राप्त करना और अपने अनुसंधान को पूरा करना था, न कि तुरंत सफलता प्राप्त करना। यह उनकी अडिगता और फल की चिंता से मुक्त होकर किए गए प्रयोगों का ही परिणाम था कि वे अंततः सफल हुए। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि जब हम केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फल की इच्छा से मुक्त हो जाते हैं, तो हम संतुष्टि, शांति और अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी ऊर्जा और ध्यान पूरी तरह से उस कार्य पर केंद्रित हो जाता है जिसमें हम संलग्न होते हैं।
और यह गुणवत्ता और उत्कृष्टता को सहज रूप से सामने लाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां विचार यह है कि परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। हमारे जीवन और प्रकृति के हर पहलू में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसे कुछ उदाहरणों से समझा जा सकता है। प्रकृति में बदलाव लगातार होता रहता है। ऋतुओं का परिवर्तन इसका एक अच्छा उदाहरण है। सर्दी, गर्मी, वर्षा, ये सभी ऋतुएं अपने समयानुसार आती जाती रहती हैं। इसी तरह पौधे का अंकुरित होना, बढ़ना, फूलना और फिर मुरझा जाना भी प्राकृतिक परिवर्तन का हिस्सा है। मनुष्य का जीवन भी परिवर्तन के नियम का अनुसरण करता है। एक बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, वयस्क होता है और अंततः वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। इसके साथ ही हमारे विचार, रुचियां और आदतें समय के साथ बदलती रहती हैं। हम अनुभवों से सीखते हैं और अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करते हैं। इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि परिवर्तन अटल है और हर चीज समय के साथ बदलती रहती है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें लचीलापन अपनाकर इन परिवर्तनों के साथ खुद को ढालना चाहिए, ताकि हम जीवन में आने वाली नई परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना कर सकें। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां विचार यह है कि इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। यह विचार इस सच्चाई को उजागर करता है कि जबकि भाग्य हमारी परिस्थितियों में एक भूमिका निभा सकता है, हमारे कर्म, कार्य और प्रयास हमें हमारी जीवन की दिशा तय करने की अधिक शक्ति और नियंत्रण देते हैं। इसे कुछ जीवन के उदाहरणों से बेहतर समझा जा सकता है। एक छात्र गरीब परिवार से ताल्लुक रख सकता है और यह सोच सकता है कि उसका भाग्य उसके जीवन को सीमित करता है, लेकिन अगर वह अपने अध्ययन में निरंतरता और परिश्रम से जुटा रहता है तो वह अपने ज्ञान और कौशल के बल पर छात्रवृत्तियां और अच्छे करियर के अवसर प्राप्त कर सकता है। यहां कर्म की प्रधानता भाग्य से ऊपर होती है। कई बड़े उद्यमियों का प्रारंभिक जीवन संघर्षों से भरा रहा है। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स के जीवन में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन अपनी मेहनत और नवाचार की भावना के कारण उन्होंने एप्पल जैसी बड़ी कंपनी की नींव रखी। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि भले ही भाग्य पहली नजर में प्रतिकूल लगे, सही कर्म और प्रयास सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि भले ही भाग्य हमारी जिंदगी में कुछ बातों को तय करे, लेकिन हमारे अपने कर्म और प्रयास हमें वास्तव में आगे बढ़ने की क्षमता देते हैं। हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे हाथ में होता है और यही हमारे जीवन की दिशा को सही रूप से निर्धारित कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का 13वां विचार यह है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म करो, फल की चिंता मत करो का सिद्धांत विशेषतः अध्याय 2 श्लोक 47 में प्रतिपादित किया गया है। यह श्लोक इस प्रकार है: कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अधिकार केवल अपने कर्मों, कार्य पर है, न कि उन कर्मों के फलों, परिणामों पर। इसलिए हमें कर्म के फल की आसक्ति में नहीं उलझना चाहिए और न ही निष्क्रियता से जुड़ना चाहिए। महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन युद्ध के मैदान में संशय और कर्तव्य के द्वंद्व में फंस जाते हैं। वे युद्ध की विभीषिका और उसके परिणाम स्वरूप अपने स्वजनों की हानि देखकर मानसिक रूप से विचलित हो जाते हैं। अर्जुन को यह चिंता सताने लगती है कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। इस स्थिति में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मण्येवाधिकारस्ते का उपदेश देते हैं। वे अर्जुन को सिखाते हैं कि उन्हें केवल अपने धर्म, कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जो कि एक योद्धा के रूप में युद्ध करना है, और उन्हें इसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करने से मन में संतोष और स्थिरता आती है। गीता का यह सिद्धांत जीवन में बहुत उपयोगी है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि जब हम अपनी पूरी शक्ति और समर्पण से काम करते हैं तो हमें परिणाम के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। परिणाम हमारे नियंत्रण से बाहर होता है और इस पर ध्यान देने से हमारी ऊर्जा और ध्यान बढ़ जाते हैं। इसलिए
कर्म के प्रति समर्पित रहकर हम अधिक प्रभावशाली और सफल हो सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 14वां विचार यह है कि अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे कई स्थानों पर स्पष्ट किया गया है। विशेषकर गीता के अध्याय 18 श्लोक 66 में यह विचार प्रकट होता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्चः। इसका अर्थ है सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन अनेक प्रकार की चिंताओं और संशयों से घिरे हुए थे। उन्हें अपनों के विरुद्ध युद्ध करने और उसके परिणाम स्वरूप जन्म लेने वाले दोष का भय था। ऐसे में श्री कृष्ण उन्हें यह उपदेश देते हैं कि वे सब चिंताओं को छोड़कर भगवान में शरण लें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि जब वे समर्पण की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और उनके ऊपर पूर्ण विश्वास रखेंगे, तब उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता या भय नहीं सताएगा। भगवान के प्रति समर्पण व्यक्ति को सभी प्रकार की मानसिक बाधाओं से मुक्त कर देता है। जब व्यक्ति भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करता है तो वह अपने अहंकार और व्यक्तिगत आकांक्षाओं से मुक्त हो जाता है। यह समर्पण उसे आंतरिक शांति प्रदान करता है। ईश्वर में विश्वास और समर्पण व्यक्ति को मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। यह उसे जीवन की अनिश्चितताओं और कठिनाइयों के बीच भय, चिंता और दुख से मुक्ति दिलाता है। भगवान में शरण लेने से व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा और संबल मिलता है, जो उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। गीता में व्यक्त यह विचार हमें यह सिखाता है कि जब हम भगवान में पूर्ण विश्वास और समर्पण करते हैं तो हम जीवन की सभी कठिनाइयों और चिंताओं को पीछे छोड़ सकते हैं। यह आत्मसमर्पण जीवन में स्थायी खुशी और आंतरिक शांति का मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां विचार यह है कि वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। श्री कृष्ण यहाँ यह बता रहे हैं कि जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान का स्मरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह स्मरण व्यक्ति के जीवन भर के साधना, भक्ति और प्रेम की परिणति है। धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने अंतिम क्षणों में अगर व्यक्ति भगवान को याद करता है तो वह भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। गीता में यह सिद्धांत बताया गया है कि मृत्यु के समय हमारी चेतना का स्वरूप ही अगले जीवन का निर्धारण करता है। यदि किसी व्यक्ति की चेतना भगवान में लीन है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जीवन भर भगवान की भक्ति करने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि व्यक्ति हर समय, विशेषकर मृत्यु के समय भी भगवान का स्मरण रहे। नियमित साधना और भक्ति से व्यक्ति ऐसा मानसिक संतुलन प्राप्त कर सकता है जिससे भगवान का ध्यान अंतिम क्षण में सहजता से संभव हो सके। इस विचार से यह भी स्पष्ट होता है कि भगवान के प्रति निष्ठा और भक्ति न केवल पारलौकिक मोक्ष बल्कि ऐहिक जीवन, वर्तमान जीवन में भी मन की शांति और स्थिरता प्रदान करती है। श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक हमें प्रेरित करता है कि जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करके जिया जाए ताकि अंतिम क्षणों में हमारा ध्यान भगवान पर केंद्रित हो सके और हम मोक्ष प्राप्त कर सकें। यह आत्मा की अंतिम मुक्ति और अनंत शांति का मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता का 16वां विचार यह है कि अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। श्रीमद् भगवद गीता में अहंकार और मोह का विषय कई स्थानों पर चर्चा गया है। गीता यह सिखाती है कि दोनों ही अहंकार और यह भ्रम कि हम अनिवार्य हैं हमें हमारे सच्चे मार्ग से भटका सकते हैं। भगवद गीता के अध्याय 2 से लेकर अध्याय 18 तक श्री कृष्ण अहंकार के त्याग पर बल देते हैं। वे अर्जुन को यह समझाते हैं कि अहंकार मनुष्य को भटकाता है और आत्मज्ञान से दूर करता है। जैसे कि गीता के अध्याय 16 श्लोक 4 में
श्री कृष्ण अहंकार को आसुरी गुणों में से एक बताते हैं जिसका परित्याग करने की आवश्यकता है। गीता के अनुसार मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि उसे कभी किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह अहंकार का एक रूप है। जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं और संपूर्ण निर्भरता केवल स्वयं पर नहीं हो सकती। यह समझना जरूरी है कि सामाजिक प्राणी होने के नाते हम सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। यह भ्रम कि सभी को हमारी आवश्यकता है आत्ममोह का एक रूप हो सकता है। गीता सिखाती है कि सभी कार्य प्रकृति के गुणों के अनुसार होते हैं और हम उनके निमित्त मात्र हैं। अध्याय 3 श्लोक 27 में कहा गया है कि अहंकार विमूढ़ात्मा, जो अहंकार से मुग्ध हो चुके हैं, वे सोचते हैं कि वे ही करने वाले हैं। गीता यह सिखाती है कि हमें स्वयं के बारे में और हमारी भूमिका को समझना चाहिए। हमें अपनी क्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए, परंतु यह भी स्वीकारना चाहिए कि हमारी सीमाएं भी हैं। उसी तरह दूसरों की भी अपनी भूमिकाएं, क्षमताएं और स्वतंत्रताएं हैं। अहंकार और मोह से मुक्ति प्राप्त करने के लिए गीता में श्री कृष्ण भक्ति, ज्ञान और कर्म योग का मार्ग बताते हैं। यह सिखाया जाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भावना से करना चाहिए, बिना अहंकार और मोह के। ऐसा करने पर हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और आत्मज्ञानी बन सकते हैं। इस प्रकार यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम सभी एक व्यापक प्रणाली का हिस्सा हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। अहंकार और मोह से मुक्त होकर हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यही गीता का संदेश है। श्रीमद् भगवद गीता का 17वां विचार यह है कि मदद सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में निष्काम कर्म और सेवा का महत्व कई स्थानों पर वर्णित है। गीता यह सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी आशा या फल की इच्छा के करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। यह सिद्धांत सेवा और मदद की भावना में भी लागू होता है। गीता के अनुसार किसी भी सेवा या सहायता का कार्य तब सच्चा माना जाता है जब उसे निष्काम भाव से, यानी बिना किसी व्यक्तिगत लाभ या प्रशंसा की इच्छा के किया जाता है। जब हम सेवा करते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि यह हमारा कर्तव्य है और ईश्वर ही इसका सही मूल्यांकन करेंगे। जब हम किसी से सहायता की अपेक्षा रखते हैं तो यह हमें बांध सकता है और हमारे मन में निराशा उत्पन्न कर सकता है यदि अपेक्षा पूरी नहीं होती। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि सेवा में अपेक्षाओं का त्याग करना चाहिए। इससे मन की शांति बनी रहती है और हम अपने कार्य में स्थिरता पा सकते हैं। गीता हमें यह विश्वास दिलाती है कि ईश्वर सभी कर्मों का सही मूल्यांकन करते हैं। जब हम सेवा निष्काम भाव से करते हैं तो हमें ईश्वर के न्याय पर विश्वास रखना चाहिए। आप चाहे कितनी भी सहायता करें, ईश्वर ही आपके अच्छे कर्मों का फल आपको सही समय पर और सही तरीके से देंगे। निस्वार्थ सेवा न केवल बाहरी रूप से लोगों की सहायता करती है, बल्कि यह आंतरिक रूप से भी व्यक्ति को आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाती है। सेवा का यह भाव हमारे अहंकार को कम करता है और हमें आत्म जागृति की ओर प्रेरित करता है। गीता के इस दृष्टिकोण से स्पष्ट होता है कि सेवा और सहायता की भावना को हमेशा निस्वार्थ और निष्काम भाव से करना चाहिए। परिणाम या प्रशंसा की अपेक्षा छोड़कर यदि हम अपनी करनी में लीन रहते हैं तो न केवल हम जीवन में शांति और संतोष पाते हैं, बल्कि ईश्वर के अनुग्रह को भी महसूस कर पाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां विचार यह है कि जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। श्रीमद् भगवद गीता में मौन और विचारशीलता के महत्व को कई स्थानों पर प्रतिपादित किया गया है। गीता यह सिखाती है कि विचारशील आत्मनियंत्रण और उचित संवाद कितना महत्वपूर्ण है, और यह भी कि अनियंत्रित वाणी कैसे समस्याओं का कारण बन सकती है। गीता में श्री कृष्ण आत्मनियंत्रण पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखता है वही सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। यह विचार मौन और संयमित वाणी के महत्व को भी दर्शाता है। मौन हमें आत्मनिरीक्षण करने
और बुद्धिमत्ता से कार्य करने में सहायता कर सकता है। गीता में वाणी के तप का उल्लेख है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्। इसका अर्थ है कि वाणी को ऐसा होना चाहिए जिससे किसी को दुख न पहुंचे, वह सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो। यह हमें सिखाता है कि वाणी में संयम आवश्यक है ताकि किसी के प्रति अहितकारी बातें न कही जाएं। महाभारत में दुर्योधन का अहंकार पूर्ण वाणी और व्यवहार उसकी समस्याओं का बड़ा कारण था। उसकी जुबान ने न केवल पांडवों के साथ बल्कि स्वयं अपने परिवार के साथ भी संबंध बिगाड़े। उसकी अनियंत्रित वाणी और घमंड ने अंततः महाभारत के युद्ध को जन्म दिया। गीता स्वयं अर्जुन और कृष्ण के संवाद पर आधारित है। अर्जुन ने अपने संशयों और चिंताओं को व्यक्त किया, लेकिन श्री कृष्ण के मार्गदर्शन को विनम्रता से सुना। अर्जुन का यह संयम और मौन श्रवण उन्हें ज्ञान प्राप्त करने और धर्म का पालन करने में सहायक बना। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि गीता में मौन और वाणी के संयम का महत्व कितना अधिक है। वाणी में संयम न केवल व्यक्तिगत शांति और आत्मनिरीक्षण में सहायता करता है, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में भी सामंजस्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है। यह विचार गीता के सिद्धांतों से मेल खाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 19वां विचार यह है कि जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। श्रीमद् भगवद गीता में समय, कर्म और संतुलन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया गया है। यह विचार कि जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना, गीता के कई उपदेशों के अनुरूप है। इसे निम्नलिखित तरीकों से समझा जा सकता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। जैसे आत्मा इस शरीर में बचपन, यौवन और वृद्धावस्था को अनुभव करती है, वैसे ही मृत्यु के बाद नए शरीर को प्राप्त करती है। अतः जो बीत गया उसके लिए शोक करना अनुचित है। अर्जुन अपने संबंधियों और गुरुजनों के वध की आशंका से दुखी थे। श्री कृष्ण उन्हें यह समझाते हैं कि आत्माएं अमर हैं और उन्हें अतीत के शोक में नहीं उलझना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं, लेकिन अहंकार से भ्रमित व्यक्ति सोचता है कि वह करता है। इसलिए जो कुछ भी हमारे पास है या हम करते हैं उस पर अहंकार करना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह सब प्रकृति और भगवान के कारण है। अर्जुन को अपने वीरता पर अहंकार नहीं था, बल्कि वह अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए समर्पित था। गीता में यह सिखाया गया है कि भविष्य का अत्यधिक मोह व्यक्ति को वर्तमान कर्तव्यों से विचलित कर सकता है। गीता के अध्याय 18 श्लोक 66 में श्री कृष्ण अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर केवल उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं। यह भविष्य की चिंताओं को त्याग कर वर्तमान में धर्म के पालन का संदेश है। अर्जुन को भविष्य की जी हार की चिंता को त्याग कर युद्ध के धर्म का पालन करना पड़ा। श्री कृष्ण ने उन्हें विश्वास दिलाया कि जब वे कर्तव्य पर ध्यान देंगे तो भगवान स्वयं उनके साथ होंगे। इन शिक्षाओं के माध्यम से गीता हमें यह सिखाती है कि हमें अतीत के दुख, वर्तमान के अहंकार और भविष्य के मोह से ऊपर उठकर संपूर्ण समर्पण और धारणा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह जीवन में संतुलन और शांति की ओर ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 20वां विचार यह है कि नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में मन के विचारों और उनके नियंत्रण का महत्व कई स्थानों पर बताया गया है। विशेषकर गीता के अध्याय 6 में ध्यान और आत्म संयम की चर्चा होती है, जिसमें इसे स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण करके किस प्रकार स्वयं को शांति और स्थिरता की ओर ले जाना चाहिए। गीता में अर्जुन कहते हैं कि मन बहुत चंचल, बलवान और दृढ़ है। इसे नियंत्रित करना वायु को रोकने जैसा कठिन है। इस पर श्री कृष्ण उन्हें जवाब देते हैं कि अभ्यास, अभ्यासन और वैराग्य, असक्ति से मन को नियंत्रित किया जा सकता है,
यह स्पष्ट करता है कि नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए यह व्यक्ति की अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति स्वयं ही अपना मित्र और शत्रु है। इसका अर्थ यह है कि हमारे विचारों का चुनाव और उन पर ध्यान केंद्रित करना हमारे हाथ में है। सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करके हम स्वयं के मित्र बन सकते हैं, जबकि नकारात्मक विचारों पर ध्यान देना हमें आत्म विरोधी बना देता है। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपनों के खिलाफ लड़ने की स्थिति में नकारात्मक विचारों से खुद को घिरा पाया। उनकी संकल्पशीलता डगमगा रही थी, लेकिन श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को संयमित और केंद्रित किया। उन्होंने श्री कृष्ण के निर्देश पर ध्यान केंद्रित कर अपने कर्तव्य का पालन किया। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी सिखाते हैं कि मनुष्य को न केवल अपने कर्म में बल्कि विचारों में भी स्थिरता और ध्यानवादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। ध्यान और योगाभ्यास के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है और अंततः मन की चंचलता पर विजय प्राप्त कर सकता है। गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन जब हम अपनी सोच और ध्यान को सकारात्मकता पर केंद्रित करते हैं तो हम आत्मसंयम प्राप्त कर सकते हैं। यह आत्मविश्वास और आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाता है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 21वां विचार यह है कि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। श्रीमद् भगवद गीता में यह विचार कई स्थानों पर परिलक्षित होता है कि जो हमारे लिए निर्धारित है वह हमें अवश्य प्राप्त होगा और इसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। यह विचार ईश्वर के न्याय, कर्तव्यों के पालन और विश्वास के सिद्धांतों के साथ मेल खाता है। गीता में बार बार यह बताया गया है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों में नहीं। जब हम अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हैं तो जो हमारे लिए सही है वह हमें अवश्य मिलता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों का अधिकार उनके राज्य और धर्म के लिए संघर्ष करना था। दुर्योधन और कौरवों ने उनके अधिकार को छीनने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण के मार्गदर्शन और अपने धर्म के प्रति अडिग रहने के कारण पांडव अंत में अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने में सफल रहे। यह घटनाक्रम यह दर्शाता है कि जब हमारा उद्देश्य सत्य और धर्म के प्रति होता है तो हमें उसका सही फल जरूर मिलता है, भले ही पूरी प्रकृति हमारे विरुद्ध क्यों न हो। गीता के माध्यम से श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि ईश्वर का भाव हमारे जीवन के मार्ग को निर्धारित करता है। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हर घटना का एक कारण और समय होता है और ईश्वर हमारे लिए सर्वोत्तम का चयन करते हैं। अर्जुन ने जब अपने कर्तव्य के मार्ग पर श्री कृष्ण का अनुसरण किया तो उनके सामने अनेक विपत्तियां आईं, लेकिन अंततः उन्होंने धर्म युद्ध में विजय पाई और अपने अधिकार को पुनः प्राप्त किया। गौरतलब है कि श्रीमद् भगवद गीता का यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि जीवन में संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए। जब हम सच्चाई और धर्म के पथ पर चलते हैं तो जो हमारे लिए उचित और न्याय संगत है वह हमें निश्चित रूप से प्राप्त होगा। यह विश्वास और धैर्य हमें जीवन की चुनौतियों में स्थिर और संतुलित बनाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 22वां विचार यह है कि प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। श्रीमद् भगवद गीता में प्रेरणा का एक प्रमुख उदाहरण अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद है। महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन अपने सगे संबंधियों और प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करने को लेकर अत्यंत विचलित और निराश हो जाते हैं। वह अपने कर्तव्यों और धर्म को लेकर संदेह और भ्रम की स्थिति में होते हैं। इस स्थिति में अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया और अपने अर्जुन को निरंतर चिंता और शोकग्रस्त देखा। तब श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी हैं, उन्हें गीता के माध्यम से जीवन और धर्म का गहन ज्ञान देते हैं।
इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में बदलने और कर्म के महत्व को समझाने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उन्हें अपने स्वधर्म का निर्वाह करना चाहिए और निष्काम कर्म योग का पालन करना चाहिए, जिसका अर्थ है फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना। वह अर्जुन को यह भी सिखाते हैं कि मनुष्य को आत्म संयम और आत्मज्ञान के माध्यम से अपने विचारों और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। श्री कृष्ण के ये उपदेश अर्जुन को उनके भ्रम और निराशा से निकालकर अपने कर्तव्य की ओर केंद्रित करते हैं। यह दर्शाता है कि विचारों की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है जब हम उन्हें सही दिशा में मोड़ते हैं। अर्जुन का श्री कृष्ण से प्रेरणा लेकर युद्ध में भाग लेना यह प्रमाणित करता है कि बड़े और सकारात्मक विचार कैसे व्यक्ति को प्रेरित कर सकते हैं और जीवन के कठिन दौर में आगे बढ़ने के लिए साहस प्रदान कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 23वां विचार यह है कि अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। श्रीमद् भगवद गीता में यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि गलतियों से सीखना और आत्मविकास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गीता में अर्जुन की स्थिति और उनके प्रश्न हमें इस विचार को समझने में मदद करते हैं। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े होते हैं और अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ युद्ध करने की कठिनाई के कारण निराश और भ्रमित हो जाते हैं। यह स्थिति उनकी एक गलती या दुविधा है जिसमें वे अपने कर्तव्यों को समझने में असमर्थ महसूस करते हैं। जब अर्जुन श्री कृष्ण से अपनी इस दुविधा को साझा करते हैं तो वह उन्हें अद्वैत ज्ञान के माध्यम से सही रास्ता दिखाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। उन्हें अपने स्वधर्म का पालन करते हुए निष्काम कर्म योग का अनुसरण करना चाहिए। इस शिक्षा के माध्यम से अर्जुन अपनी दुविधा को दूर करते हैं और युद्ध में शामिल होने का निर्णय लेते हैं। गीता में यह संदेश निहित है कि जीवन में मिलने वाली चुनौतियां और गलतियां आत्मनिरीक्षण और सीखने का अवसर प्रदान करती हैं। अगर अर्जुन अपने भ्रम और गलत दृष्टिकोण को नहीं छोड़ते तो वह अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण से शिक्षा ली, इसे स्वीकार किया और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़े। यह उदाहरण दर्शाता है कि गलतियों से सीखना कैसे हमें आगे बढ़ने की सीढ़ियां प्रदान करता है, जबकि उनसे नहीं सीखना हमें समस्याओं के सागर में डूबा सकता है। जीवन में हमें चुनना होता है कि हम अपनी गलतियों से क्या सीखते हैं और उस ज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 24वां विचार यह है कि इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। श्रीमद् भगवद गीता में संबंधों और दृष्टिकोण के बारे में कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई हैं, जिन्हें इस विचार के संदर्भ में समझा जा सकता है। एक प्रमुख उदाहरण श्री कृष्ण की सार्वभौमिक दृष्टि है, जो सभी प्राणियों में एक समान चैतन्य को देखती है। गीता के 9वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि एक सच्चा योगी वह है जो सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है। वे सभी में विद्यमान परमात्मा को समझते हैं और इस सार्वभौमिक दृष्टिकोण के कारण सभी के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अच्छाई होती है, क्योंकि वे सभी उसी दिव्य ऊर्जा का हिस्सा होते हैं। इसके अलावा गीता में कहा गया है कि मनुष्य को दूसरों में ईश्वर की उपस्थिति को देखकर उनके गुणों को पहचानना चाहिए और उन्हें उनका उचित सम्मान देना चाहिए। जब हम दूसरों की अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे संबंधों में सौहार्द रहता है और नकारात्मकता का प्रभाव कम होता है। गीता का यह संदेश है कि हमें सभी के प्रति सहिष्णुता और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। किसी की कमियों पर ध्यान देने की बजाय उनके गुणों और सकारात्मक पक्ष को देखना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से हम दूसरों के साथ सार्थक और सकारात्मक संबंध बना सकते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता यह सिखाती है कि सही दृष्टिकोण और खुले मन से देखने पर हम सभी में अच्छाई और समानता देख सकते हैं
जिससे रिश्ते मजबूत और खुशहाल बनते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 25वां विचार यह है कि मानव कल्याण ही भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में मानव कल्याण का प्रमुख स्थान है और यह विभिन्न अध्यायों में अर्जुन और श्री कृष्ण के संवादों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। इसे समझने के लिए हम कुछ विशेष संदर्भों को देख सकते हैं। एक प्रमुख उदाहरण गीता के 3 अध्याय में कर्म योग की चर्चा है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने सामाजिक और व्यक्तिगत दायित्वों का निर्वहन इस दृष्टि से करे कि उसके कर्मों का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले। यहाँ निष्काम कर्म योग की अवधारणा यह बताती है कि व्यक्ति को अपने कार्यों को बिना किसी स्वार्थ के मानव कल्याण के लिए करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता के बिना। इसका उद्देश्य यह है कि कर्म करते समय मनुष्य को समाज और मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि केवल व्यक्तिगत लाभ को। इसके अतिरिक्त गीता यह भी सिखाती है कि एक अच्छे राजा या नेता का कर्तव्य है कि वह समाज के कल्याण के लिए कार्य करे। राजधर्म का पालन करते हुए उन्हें न केवल व्यक्तिगत शक्ति और समृद्धि का ध्यान रखना चाहिए, बल्कि हर प्रजा के कल्याण को भी सुनिश्चित करना चाहिए। इस प्रकार गीता के अनुसार मानव कल्याण का विचार सामाजिक और व्यक्तिगत कर्तव्यों का अभिन्न अंग है। समाज और दूसरों की भलाई के लिए किए गए कार्य न केवल व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, बल्कि सामूहिक समृद्धि और शांति का भी आधार बनते हैं। इस दृष्टिकोण से गीता का संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। आत्म कल्याण और मानव कल्याण में कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 26वां विचार यह है कि मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए, न कि स्वयं को नीचे गिराना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही मनुष्य की मित्र है और आत्मा ही उसका शत्रु। श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय में यह विचार स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्म संयम और आत्मज्ञान के माध्यम से मनुष्य स्वयं अपना उद्धार कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मना त्मानं न आत्मानं वसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अनुवादित अर्थ है, मनुष्य स्वयं के द्वारा ही अपना उद्धार करे और स्वयं को नीचे न गिराए, क्योंकि आत्मा स्वयं का मित्र भी है और शत्रु भी। इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु स्वयं उसकी आत्मा है। जब मनुष्य स्वयं को नियंत्रित करता है, अनुशासन में रहता है और स्वज्ञान की प्राप्ति करता है, तो उसकी आत्मा उसका मित्र बन जाती है। इसके विपरीत यदि वह अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता, तो वही आत्मा उसका शत्रु बन सकती है। गीता में आत्म संयम और स्वाध्याय की महत्ता को स्पष्ट करते हुए यह शिक्षा दी गई है कि हमें बाहरी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपने भीतर के संघर्षों और कमजोरियों को पहचानकर उनका समाधान करना चाहिए। आत्म उद्धार का अर्थ है अपनी सोच, कार्य और व्यवहार को ऐसा बनाना कि हम अपने और दूसरों के लिए लाभदायक हो सकें। इस प्रकार गीता का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम आत्म स्वीकृति, आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्वास के माध्यम से अपने जीवन का संचालन करें, जिससे हम अपने सच्चे मित्र बन सकें और अपने जीवन का उच्चतम उद्देश्य प्राप्त कर सकें। श्रीमद् भगवद गीता का 27वां विचार यह है कि मनुष्य को सदैव अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि वाणी के द्वारा दिए गए घाव कभी नहीं भरते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में वाणी पर संयम के महत्व को विभिन्न संदर्भों में समझाया गया है। गीता के 17वें अध्याय में श्री कृष्ण 3 प्रकार की तपस्या, शारीरिक, वाचिक और मानसिक का वर्णन करते हैं, जिसमें वाचिक तपस्या अर्थात वाणी का संयम भी शामिल है। श्री कृष्ण कहते हैं, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत, स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। इस श्लोक का अर्थ है, जो वाणी उद्वेग, व्याकुलता न उत्पन्न करने वाली, सत्य, प्रिय और हितकारी हो,
और जो स्वाध्याय और अभ्यास से युक्त हो उसे वाचिक तप कहते हैं। यहां श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि वाणी को ऐसा होना चाहिए जो दूसरों के लिए न उपद्रवकारी हो, न ही किसी को आहत करे। सत्य और प्रिय शब्दों का उपयोग ही सच्चे वाचिक तप को प्रमाणित करता है। वाणी का संयम व्यक्ति के भीतर शांति और समाज में सद्भावना को बढ़ावा देने में सहायक होता है। कटु वचन या असत्य भाषण मनुष्य के संबंधों को क्षति पहुंचा सकते हैं, जो लंबे समय तक मन को कष्ट दे सकते हैं। इसलिए गीता में वाणी के संयम को महत्वपूर्ण तपस्या के रूप में देखा गया है। इस प्रकार गीता का संदेश है कि मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि सही वाणी न केवल हमारे अंदर की चेतना को शुद्ध करती है, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक और सामंजस्य पूर्ण बनाती है। संयमित वाणी का अभ्यास आत्म विकास और सामाजिक सौहार्द दोनों के लिए अनिवार्य है। श्रीमद् भगवद गीता का 28वां विचार यह है कि जिस व्यक्ति का मन अपने आप में स्थिर और संतुलित है, जो न किसी चीज से आकर्षित होता है और न किसी चीज से घृणा करता है, वही सच्चे आनंद और शांति का अनुभव करता है। श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को स्थिर बुद्धि और समत्व की स्थिति के बारे में शिक्षा देते हैं। यह वह स्थिति है जब व्यक्ति बाहरी प्रभावों से अप्रभावित रहता है और आंतरिक शांति का अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुःखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। इस श्लोक का अर्थ है, जो व्यक्ति दुखों में व्याकुल नहीं होता, सुख में जिसका अनुराग नहीं होता, जो राग भय और क्रोध से रहित है, वह स्थिर बुद्धि व्यक्ति कहलाता है। यहां श्री कृष्ण इस बात पर बल देते हैं कि मन का स्थिर और संतुलित होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा व्यक्ति न तो सुख में अत्यधिक आकर्षित होता है और न ही दुख में घृणा या भय करता है। उसका मन सदैव स्थिर और सम्रहित रहता है। इस स्थिति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही सच्चे आनंद और शांति का अनुभव कर सकता है। यह स्थिरता और संतुलन आंतरिक आत्मज्ञान और आत्म संयम से प्राप्त होती है, न कि बाहरी वस्तुओं पर निर्भरता से। गीता का यह सिद्धांत जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में समान दृष्टि और वैराग्य का महत्व दर्शाता है। एक स्थिर और संतुलित व्यक्ति माया जगत के आकर्षण और विकर्षण से परे होता है और आंतरिक आनंद और शांति को प्राप्त करता है। इस प्रकार गीता का संदेश है कि सच्चा आनंद और शांति उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपने मन को स्थिर और संतुलित रखता है, जो न किसी वस्तु या अनुभव से मोहित होता है और न किसी से घृणा करता है। श्रीमद् भगवद गीता का 29वां विचार यह है कि जो व्यक्ति कठिनाइयों और विपत्तियों में धैर्य नहीं खोता और सफलता में अहंकार नहीं करता, वही व्यक्ति भगवान के सबसे प्रिय होता है। संतुलित और शांत मन ही सच्ची शक्ति है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अनेक स्थलों पर ऐसे गुणों का वर्णन करते हैं जो भगवान के प्रति प्रिय व्यक्ति में पाए जाते हैं। 18वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को उन गुणों के बारे में बताते हैं जो व्यक्ति को प्रिय बनाते हैं, जैसे कि धैर्य, विनम्रता और समता। श्री कृष्ण कहते हैं, द्वंद्वातीतः सुख दुःख संझैर्गच्छन्त्यर्थं षड्विधम सुलभः संसारोत्थम दुःखयोग विरक्तम न तन्मया। इसका भावार्थ है कि व्यक्ति को द्वंद्वों, सुख दुख, हानि लाभ आदि के परे जाकर संभाव में स्थित होना चाहिए। जीवन में कठिनाइयों का सामना धैर्य पूर्वक करना और सफलताओं में अहंकार से मुक्त रहना ही संतुलित जीवन का आधार है। इसके अलावा 12वें अध्याय में भक्त के लक्षणों का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी परिस्थितियों में संतुलित रहता है, जो न किसी से अत्यधिक प्रेम करता है और न किसी से अत्यधिक द्वेष करता है, वह भगवान का प्रिय होता है। ये गुण यह दर्शाते हैं कि संतुलित और शांत मन के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति ही सच्ची आंतरिक शक्ति और शांति का अनुभव कर सकता है। यह संतुलन उसे हर परिस्थिति में धैर्यवान बनाए रखता है और सफलता के क्षणों में अहंकार से दूर रखता है। इस प्रकार गीता का संदेश है कि धैर्य और समता से युक्त होना और अहंकार से मुक्त रहना भगवान को प्रिय बनाता है। ऐसा व्यक्ति सच्ची शक्ति और आनंद का अनुभव करता है,
क्योंकि वह आंतरिक संभाव में स्थित रहता है। श्रीमद् भगवद गीता का 30वां विचार यह है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों से बंधा हुआ है। अपने कर्मों को त्याग कर या उनसे भागकर मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति केवल अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करके ही संभव है। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में श्री कृष्ण कर्म योग का विस्तृत वर्णन करते हैं और यह समझाते हैं कि कैसे व्यक्ति कर्मों से बंधा होता है और उन्हें कैसे ट्रांसेंडेंट किया जा सकता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता, क्योंकि कर्म करना जीवन का स्वभाव है। मानव शरीर के होते हुए कर्म का त्याग करना संभव नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण निष्काम कर्म योग का मार्ग सुझाते हैं। उन्हें अर्जुन को यह कहते हुए उद्धृत किया जाता है, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः। इसका अर्थ है कि सभी मनुष्य अपने स्वभाव से प्रेरित होकर कर्म करते हैं। जब व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करता है तो वह उन कर्मों के फलों से बंधा नहीं रहता। गीता के संदेश का मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि कर्म का त्याग करने से मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि मुक्ति तभी संभव होती है जब हम अपने सभी कार्य भगवान को समर्पित करके बिना फल की चिंता किए उन्हें पूरा करते हैं। कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करने का तात्पर्य यह है कि हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और सच्चाई से निभाएं, लेकिन उनके परिणाम की आसक्ति से मुक्त रहें। ऐसा करने से व्यक्ति धीरे धीरे कर्म बंधनों से मुक्त होकर आत्मा की शुद्धता को प्राप्त करता है। इस प्रकार गीता का संदेश है कि कर्म से भागने के बजाय उसे ईश्वर के प्रति समर्पित करना ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। यह व्यक्ति को अपने जीवन में सच्चे अर्थ और शांति की प्राप्ति करता है। भागवत गीता विचार में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। याद रखें, आत्म खोज और आध्यात्मिक ज्ञान की यात्रा निरंतर चलने वाली है। जैसे जैसे आप गीता की शिक्षाओं को और गहराई से समझते जाएंगे, उन्हें आपके जीवन में अधिक सामंजस्य और समझदारी की दिशा में मार्गदर्शन करने दें। अगली बार तक ज्ञान की खोज करते रहें और प्रेरित रहें। जय श्री कृष्ण।